प्रिय दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। भूतवाड़ा एक ऐसा गांव था जो शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक थी तांत्रिक की हवेली। कहते हैं कि इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जो अपनी तंत्र विद्या के लिए गांव के लोगों की बलि चढ़ाता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। तीन दोस्त राहुल, सुमित और विक्रम जो शहर से भूतवाड़ा घूमने आए थे, उन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे रोमांच के शौकीन थे और उन्होंने ठान लिया कि वे रात में तांत्रिक की हवेली जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के समय तीनों ने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवेली का गेट अपने आप खुल गया और उन्होंने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी भी जैसे फीकी पड़ रही थी। चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जिसके बीचों बीच एक पुराना तांत्रिक का मंडल बना हुआ था। मंडल के चारों ओर काले रंग के मोमबत्तियां जल रही थीं। राहुल ने जैसे ही मंडल को छुआ, हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए और एक भयानक चीख गूंज उठी। अचानक से सुमित गायब हो गया। विक्रम और राहुल ने उसे चारों ओर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी विक्रम ने देखा कि सुमित मंडल के बीच में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? राहुल और विक्रम डर से कांपने लगे। तभी सुमित की आवाज बदल गई और वो तांत्रिक की तरह हंसने लगा। तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अब तुम तीनों मेरी बलि चढ़ोगे। राहुल और विक्रम समझ गए कि यह सुमित नहीं, बल्कि तांत्रिक की आत्मा थी। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद थे। तभी सुमित की आत्मा ने तांत्रिक के मंडल के चारों ओर आग की लपटें उठा दी। विक्रम ने मंडल की एक मूर्ति को गिरा दिया, जिससे आग फैलने लगी और हवेली में अराजकता मच गई। आखिरकार राहुल और विक्रम ने एक खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। वे भागते हुए गांव वापस पहुंचे, लेकिन सुमित हमेशा के लिए हवेली में ही रह गया। भूतवाड़ा के लोग कहते हैं कि उस रात से तांत्रिक की हवेली से और भी भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। उस रात के बाद राहुल और विक्रम ने कभी भी भूतवाड़ा का रुख नहीं किया और उन्होंने यह तय किया कि अब वे किसी भी जगह की भूतिया कहानियों को मजाक में नहीं लेंगे। भूतवाड़ा की वह भयानक रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई थी।